नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और इसको कैसे पहचानें। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो लोग अपने आप को कैसे पहचानें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये जर्नी है क्या। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है, यानी इसको हिंदी में जुड़वा लो बोलते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी ये आध्यात्मिक जर्नी है। जिन जो सोल कईयों जन्मों से चली आ रही है, दर यानी एक के बाद एक जन्म लेना, एक के बाद यानी ओल्ड सोल, उनके कर्मा क्लीन नहीं हो पाते यानी क्लियर नहीं हो पाते, उनका बैकेज कर्माओं का बैकेज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर परमात्मा क्या करता है, इनको एक व्यवस्था के अनुसार जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इनको दो भाग में बांट के इस संसार में भेजता है। देखो, मैं आपको एक और बता दूं, इस यानी इस ब्रह्मांड में जितनी सोल है जितनी सोल है उनका एक सोल पर्पस है, क्लियर है कि आपको ये करना है। तो इसीलिए परमात्मा इस संसार में ज़्यादा कर्मा होने के कारण किसी सोल पे तो उनको दो भागों में भेजता है। दो भागों में मतलब एक फेमिनाइन एक मस्कुलाइन। हो सकता है दोनों यानी एंटी उसमें बॉडी में हो, जैसे मेल में फीमेल की एनर्जी हो और मेल में फीमेल में मेल की एनर्जी, ऐसा होता है। और इन दोनों को भेजने के बाद इनके जरिए क्या होता है कि इनका सोल पर्पस पूरा करवाना होता है परमात्मा को, इनके कर्मा क्लीन होने के बाद। तो ट्विन फ्लेम की जिंदगी बड़ा खतरनाक होती है, यानी एक पेनफुल जिंदगी होती है। अब पेनफुल का भी यही मतलब होता है कि जैसे परमात्मा आपको अपने करीब रखना चाहता है, इसीलिए आपको इतना दर्द देता है। आपको हंसी खुशी आपके जीवन निकलेगा तो आप परमात्मा को ही भूल जाओगे। तो इस जर्नी में ये जर्नी कुछ हटके होती है। मतलब साधारण इंसानों से जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये हटके होती है। साधारण इंसान में क्या होता है, सोल पूरी पूरी सोल होती है, लेकिन इनको परमात्मा अलग अलग भागों में भेजने के बाद इनको मिलाता भी है परमात्मा, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जैसे ये ट्विन एक दूसरे के करीब आते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो एक दूसरे को ये तुरंत समझ लेते हैं कि ये हमारा ही सोल है, मतलब ये हमारा ही भाग है। उनमें इतना तो यानी समझदारी होती है दोनों में। उसके बाद मिलाने के बाद क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग जो आत्माएं होती हैं वो अपने आप में खो जाती है बबल फेस में। दोनों यानी भाई अच्छे से प्रेम प्रसंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ये दोनों खो जाते हैं। तो ये परमात्मा क्या करता है, ये इनको याद दिलाने के लिए, इनका सोल पर्पस पूरा करने के लिए और इन्हें अपने ऊपर काम करने के लिए, फिर इनको याद दिलाने के लिए इनको सेपरेशन कर देता है परमात्मा। फिर सेपरेशन होने के बाद फिर ये इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क करने के बाद इनका रीयूनियन होता है। फिर ये अपनी जर्नी तय करते हैं, मतलब यानी अपना सोल पर्पस पूरा करके और मोक्ष प्राप्ति को चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बता दूं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये अलौकिक प्रेम की कहानी है। अलौकिक प्रेम यानी एक दूसरे के अनकंडीशनल लव होता है, निस्वार्थ भाव प्रेम में होता है। ये दोनों की जर्नी हटके होती है दुनिया से। ट्विन फ्लेम जर्नी अपना सोल अपने कर्मा क्लीन करने के बाद अपना सोल पर्पस पूरा करके अपनी मोक्ष प्राप्ति को चले जाते हैं। और एक और बता दूं, जैसे इनमें जो आपने शिव शक्ति की यानी बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सर इस तरह की कोई जर्नी होती है कि नहीं। देखो, ऐसा है कि इस तरह की जर्नी होती है। आपने राधा कृष्ण के बारे में सुना होगा। राधा कृष्ण एक दो शरीर में एक ही आत्मा थी। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते ये चीज़ नहीं होती है कि नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो मैं आपको बता दूं, राधा कृष्ण एक आत्मा लेकिन दो शरीर थे। वो दोनों ही विष्णु भगवान का अवतार थे। भाई राम सीता हुए, शिव शक्ति हुए,
ये उदाहरण पड़े हुए हैं। ये भी ट्विन फ्लेम यानी जुड़वा लॉ की कहानी है। बस इसमें ये है कि जुड़वा लॉ यहाँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं इस संसार में, तो उनको अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना पड़ता है। यानी उनके जो कर्मा बाकी रह गए हैं, उनको क्लीन करना पड़ता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी की एक खासियत होती है कि जैसे दोनों में एज गैप होगा, यानी डिफरेंस काफ़ी होता है इनमें। एज गैप होगा, कास्ट का गैप होगा, अमीरी गरीबी का गैप होगा, इनमें काफ़ी तरह के गैप होते हैं, ताकि इनको मिलने में अब मैं बहुत मेहनत करनी पड़े, यानी रीयूनियन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। इनमें काफ़ी होता है। और सबसे बड़ी बात तो इस जर्नी का सबसे पहले फेमिनाइन को मालूम पड़ता है, डीएफ को मालूम पड़ता है। वो अपने ऊपर मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद यानी अपना इनर वर्क कंप्लीट करने के बाद ये बैलेंस होती है फेमिनाइन। उसके बाद मस्कुलाइन की बारी आती है, फिर मस्कुलाइन भी अपने आप को बैलेंस करता है, जब जाके दोनों दोनों का रियूनियन होता है। तो शिव शक्ति का मतलब ये है, हमारी बॉडी में भी दो ऊर्जाएं रहती हैं, शिव और शक्ति। भाई लेफ्ट साइड है शक्ति और राइट साइड है शिव। तो जो ये दोनों भी ऊर्जाओं को हमें बैलेंस करना पड़ता है। ज़्यादातर क्या होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जहाँ दिक्कत आती है ना, ये ऊर्जा की वजह से आती है। भाई एक की ऊर्जा डाउन है, एक की हाई है, तो इसलिए दोनों की व्यवस्थाएं सही नहीं बन पाती। जब ये दोनों अपने आप को आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के बाद, यानी अपनी एनर्जी हाई लेवल पे पहुंचाने के बाद, ये दोनों का फिर रियूनियन होता है। वैसे इनको परमात्मा मिलने ही नहीं देगा। जैसे सेपरेशन के बाद यदि दोनों में एक में भी कमी होगी, तो परमात्मा इतनी जल्दी नहीं मिलने देता। इसीलिए इसमें इस जर्नी में की खासियत है कि आप लोग जितना हो सके उतना अपने आप पे काम करें, अपने आप को पहचानना सीखें। और सर इनको मैं पहचानने की साइन बताता हूँ क्या है। जो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो अपनी ट्विन को कैसे पहचाने। कुछ साइन होते हैं इनके, उसको यदि साइन आपके आपस में मिलते हैं तो समझ लो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में। सबसे पहला साइन है कि आप अपनी ट्विन के पास, यानी ट्विन के सामने मिलते हो, पहली बार देखते हो उसको, तो देखने के बाद ऐसा फील होता है कि हम इसको कई वर्षों से जानते हैं। अपनी ट्विन से पहली बार मिलते हैं तो एक अट्रैक्शन ही, एक खिंचाव ही अलग होता है। ऐसा लगता है कि इसको हम बहुत पहले से जानते हैं। ऐसा मालूम है क्यों होता है? क्योंकि हो तो उसी आत्मा का पार्ट आप। दूसरा फिर जैसे आपकी बात बात हो रही है, उसकी बात सुन के आपको हीलिंग मिले, यानी आप जो दुख दर्द हो वो सब भूल जाए। और तीसरा ये फिजिकल रिलेशन का होता है। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपस में डीएम और डीएफ जब फिजिकल होते हैं, तो ये इनका एक एहसास ही अलग होता है, यानी दुनिया के हटके आनंद होता है। यानी ट्विन फ्लेम पहचानने के बहुत से तरीके होते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते हैं। इसको तय करने का ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, अब यदि आप अपनी ट्विन को पहचान भी लेते हो, उसके बाद इस जर्नी को तय कैसे करना है? भाई इनर वर्क करके। इनर वर्क का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो सोल यहाँ इस संसार में जन्म लेती है, तो कहीं ना कहीं कर्माओं का बैगेज उसके पास पड़ा हुआ है। भाई उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए अपने आप पे काम करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अपनी ताकत को पहचानना पड़ता है। तो वो खास करके 7 चक्रास मेडिटेशन है, बहुत से इनर वर्क हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग है। इसको करने के बाद ही आपकी आत्मा शुद्ध होगी। शुद्ध होने के बाद जब ही तो रियूनियन होगा। खास करके मैं बताता हूँ, जो 7 चक्रास मेडिटेशन का मैं बताता हूँ। 7 चक्रास मेडिटेशन का मतलब वो ये होता है कि हमारा हर चक्र किसी न किसी आदत से जुड़ा हुआ है, तो हमें वो आदतें सुधारनी है। और वैसे भी मैं बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो प्योर सोल होते हैं, बहुत कोमल दिल वाले होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि दुनिया इनका यूज करती है। यानी ये दुनिया की नज़र में ऐसा होता है, लेकिन अंदर जो 5D में है, 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग ये सोल होती है। जिस दिन वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे ना, किसी का कुछ भी कर सकते हैं। यानी ये चाहें तो भगवान को जमीन पे ला सकते हैं। ट्विन की वो ताकत है इनर वर्क करने के बाद। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई बात आपको समझ में नहीं आती हो,
या आ रही हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब वीडियो पे आगे आता हूँ, असली ट्विन की पहचान कैसे करें। जो असली ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो लोग नेचर के बहुत सही होते हैं। इनका नेचर एक कहते हैं ना, एक देवदूत की तरह होता है। ये देवदूत ही होते हैं इस संसार में। उनका नेचर यानी किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। ट्विन का ये नेचर होता है, हर किसी का दूसरे का भला करने की सोचेंगे। किसी को जरा सा दर्द होता है तो इनको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। किसी का दर्द सहन नहीं कर, यानी देख नहीं सकते कि कोई पीड़ा में हो और इनको मज़ा आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो ट्विन ट्विन होते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके दिल बहुत कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में संघर्ष ही इतना होते हैं कि इनको फालतू बातों का सोचने का समय ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनको इनर वर्क करके अपनी आत्मा को, यानी वो मोक्ष, ये दोनों रियूनियन होने के बाद इस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए इस संसार में भेजा जाता है। इसीलिए आप लोगों को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इनर वर्क करके, कैसे भी करके, इनर इनर चाइल्ड हीलिंग, यानी खुद पे काम करना पड़ता है। जो खुद की ताकत होती है उसको पहचानना पड़ता है। अब वो गीता में बताया गया है ना कि श्री कृष्ण भगवान बोले हमारे कई अवतार हो चुके हैं और सबका हमें ज्ञान है कि हम किस किस जन्म में किस रूप में थे। वही ज्ञान जो ट्विन फ्लेम जर्नी भूल जाती है, तो उसी ज्ञान को याद दिलाने के लिए इतने सारे इनर वर्क करने पड़ते हैं। परमात्मा इसलिए आप लोगों को इतनी सारी परेशानी देती है कि कहीं ना कहीं उस ज्ञान का, यानी आपको अंदर का ज्ञान खुद मालूम पड़ेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। और दोस्तों जो एक और बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनका अंत भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग बिछड़ने के बाद मिलते हैं, रियूनियन होता है, और रियूनियन होने के बाद ही ये सोल पर्पस भी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। इसके ज़रिए मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का सॉल्व करने की। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ काल दोस्तों।